हेलो स्टूडेंट्स। आपने बिपिन रावत सर के बारे में सुना होगा। बिपिन रावत सर हमारे कंट्री के पहले सीडीएस थे। उनका हेलीकॉप्टर का क्रैश के समय में उनका डेथ हो गया था ऑन पोस्ट रहते हुए। जब से हमारा जो कंट्री के अंदर जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो पोस्ट है वो खाली थी, तो उसी पोस्ट के ऊपर नया अपॉइंटमेंट हुआ है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सर का। उनको नया सीडीएस यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे कि ये जो सीडीएस की पोस्ट है ये किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आई। इसके अलावा हम यहाँ पे जानेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, जो सीडीएस के इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं, उन सब के बारे में इस वीडियो के अंदर देखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हालांकि जो कि सीडीएस जिनको बोला जाता है, ये हाईएस्ट मिलिट्री ऑफिस है हमारे कंट्री के अंदर में। जो तीनों विंग हैं हमारी डिफेंस फोर्सेज के, तीनों विंग की बात करें, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी जो हैं, ये तीनों विंग के द्वारा जो कोऑर्डिनेशन के रूप में ये ऑफिस वर्क करती है, तीनों विंग को कोऑर्डिनेट करते हुए। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जब कारगिल वॉर हुआ था, कारगिल वॉर के बाद में एक कमेटी बनी थी, कारगिल रिव्यू कमेटी, जिसको हेड किए थे के सुब्रमण्यम, जो वहाँ उस समय में जो पर्सन थे उनके द्वारा हेड किया गया था। के सुब्रमण्यम बेसिकली हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं, जो मिनिस्टर हैं हमारे एस जयशंकर, उनके फादर हैं। तो उनके द्वारा इस कमेटी को हेड किया गया था कि कारगिल रिव्यू कमेटी को। तो वहाँ पे पहली बार सजेस्ट किया गया था कि सीडीएस की जो पोस्ट है वो क्रिएट की जाए। स्टूडेंट्स, उसके बाद में 2012 के अंदर में नरेश चंद्र कमेटी है। ये कुछ कमेटीज हैं जो डिफेंस फोर्सेज में रिफॉर्म से रिलेटेड हैं। तो नरेश चंद्र कमेटी के द्वारा भी रिकमेंड किया गया कि सीडीएस को क्रिएट किया जाए, सीडीएस की जो पोस्ट है, क्योंकि वो सिंगल यहाँ पे मिलिट्री ऑफिस होगा जिसके थ्रू गवर्नमेंट को एडवाइज किया जा सकता है, गवर्नमेंट उसको एडवाइज कर सकती है। यहाँ पे ये भी बताया गया कि सीडीएस को क्रिएट करने से पहले यहाँ पे परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, उसका अपॉइंटमेंट किया जाए। फिर उसके बाद में 2016 में एक कमेटी बनती है, डीबी सेकातकर कमेटी। डीबी सेकातकर कमेटी द्वारा भी यहाँ पे सजेस्ट किया गया कि सीडीएस को अपॉइंट किया जाना चाहिए। इसी वजह से जनरल बिपिन रावत सर को अपॉइंट किया गया था 2020 के अंदर में। हमारे कंट्री के पहले सीडीएस के रूप में इनको 2020 की जनवरी के अंदर में अपॉइंटमेंट दिया गया स्टूडेंट्स। उसके बाद में बिपिन रावत सर एक अपने गवर्नमेंट एक कॉलेज है सदर्न इंडिया के अंदर में, जो आर्मी डिफेंस फोर्सेज में जब ऑफिसर के रूप में आप अपॉइंट होते हो, तो वहाँ पे तमिलनाडु के अंदर एक कॉलेज है जो वेलिंगटन का कॉलेज उसको बोला जाता है। तो वहाँ पे बेसिकली विजिट कर रहे थे, तो उसी समय में उनके हेलीकॉप्टर के क्रैश की वजह से इनका डेथ हो गया। स्टूडेंट्स, उसके बाद से ये पोस्ट कंटिन्यू एम्प्टी थी। उस पोस्ट के ऊपर नया अपॉइंटमेंट हुआ है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान का। उनको हमारे कंट्री के नए सीडीएस के रूप में अपॉइंट किया गया है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये जनरल बिपिन रावत सर की, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सर की अगर हम बात करें, दोनों गोरखा राइफल्स से बिलोंग करते हैं, गोरखाज के जो रेजिमेंट है उससे बिलोंग करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं सीडीएस की। सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक हैं सीडीएस की, सबसे पहले बात ये है कि प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र होता है सीडीएस। सीडीएस यहाँ पे प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र के रूप में काम करेंगे। हमारी न्यूक्लियर जो कमांड अथॉरिटी है उसके भी मिलिट्री एडवाइज़र रहेंगे। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को कौन हेड करता है स्टूडेंट्स? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को हेड करते हैं। तो कब न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, इसकी जो एडवाइस देंगे वो सीडीएस देंगे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जब भी इसका ऑर्डर दिया जाएगा। तो ये चीफ मिलिट्री एडवाइज़र होंगे सभी विंग के रूप में। मिलिट्री से रिलेटेड कोई भी एडवाइस देनी है तो वहाँ का मिलिट्री का एडवाइस का जो वर्क करेंगे वो यहाँ पे सीडीएस के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे इंडियन आर्मी के अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट को यहाँ पे हेड किया जाएगा सीडीएस के द्वारा। इसके अलावा परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी है, उसको जो सीडीएस हैं उसके परमानेंट चेयरमैन होंगे। ये एक 4 स्टार जनरल होते हैं, इनके जो स्टार होते हैं वो 4 स्टार जनरल होते हैं। इसके अलावा 2 कमेटी होती हैं स्टूडेंट्स हमारे डिफेंस फोर्सेज से रिलेटेड, डिफेंस प्लानिंग कमेटी, डिफेंस एक्विजिशन कमेटी। प्लानिंग कमेटी मीन्स डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कोई प्लानिंग करनी हो तो यहाँ इस डिफेंस प्लानिंग कमेटी को कौन हेड करता है स्टूडेंट्स? हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होते हैं। प्रेजेंट समय में हमारे एनएसए कौन है?
अगर हम बात करें अजीत डोवाल सर हमारे NSA हैं, एक्स IPS रहे हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें डिफेंस एक्विजिशन कमेटी, मीन्स कोई नया वेपन खरीदने हों, कोई नया कुछ भी नया इंडक्ट करना है आर्मी में, तो एक्विजिशन कमेटी है, इसको हेड करते हैं हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री जो होते हैं, उनके द्वारा हेड किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें जनरल बिपिन रावत सर के द्वारा यहाँ इंटीग्रेटेड जो हमारी थिएटर कमांड है उसको स्टार्ट करने से रिलेटेड बात की गई थी कि जो तीनों विंग हैं एक ऐसी कमांड क्रिएट की जाए जहाँ पे तीनों जो विंग हैं हमारी डिफेंस फोर्सेज के, उन तीनों विंग का यहाँ पे प्रेजेंस हो, ऐसी कमांड क्रिएट करने की बात की गई थी। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि एयरफोर्स के जो स्टेशंस होते हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पे होते हैं, आर्मी के जो होते हैं डिफरेंट जगह पे होते हैं, नेवी के होते हैं जो डिफरेंट होते हैं। तो क्यों ना ऐसी एक कमांड क्रिएट की जाए जहाँ पे जो तीनों हैं, तीनों डिफेंस फोर्सेज का एक इंटीग्रेटेड कमांड हो। ऐसे एक हमारी एक जॉइंट थिएटर कमांड भी है जो हम अंडमान एंड निकोबार के अंदर लोकेटेड है। जॉइंट थिएटर कमांड जो अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, वहाँ पे सिचुएटेड है। तो हमको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर जॉइंट थिएटर कमांड कहाँ पे है। तो यहाँ पे जो तीनों सर्विस हैं, इनके ऑर्गेनाइजेशन, इनकी जो कमांड है, इसको एडमिनिस्ट्रेशन करने का जो काम है, ये काम होता है CDS का। इसके अलावा ये मिलिट्री एडवाइज़र होते हैं, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में भी एडवाइज करते हैं। डिफेंस एक्विजिशन यहाँ पे प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं 5 साल के लिए, किस तरीके से प्लान है उसको बनाना है, डिफेंस में क्या क्या चीज़ें जो एक्वायर करनी है, नई कौन कौन से वेपन्स खरीदने, क्योंकि टेक्नोलॉजी डे बाई डे चेंज होती है डिफेंस सेक्टर्स में, जो वॉरफेयर की जो टेक्निक्स हैं वो भी चेंज होती हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों के अंदर में, जैसे लॉजिस्टिक में, ऑपरेशन के अंदर किस तरीके से कोऑर्डिनेट करना है, कैसे लॉजिस्टिक उनका ट्रांसपोर्ट करना है, कैसे सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करनी है, कैसे कम्युनिकेट करना है तीनों सर्विस का। तो ये सब जो मेन काम है ये CDS के द्वारा यहाँ प्ले किए जाते हैं। अगर हम बात करें, नॉट एलिजिबल टू होल्ड एनी गवर्नमेंट ऑफिस आफ्टर डेमिटिंग द ऑफिस ऑफ CDS के ऑफिस के बाद में कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते हैं CDS। इसके अलावा कोई भी प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा काम करना भी पड़ता है तो गवर्नमेंट की यहाँ परमिशन ज़रूरी होगी। स्टूडेंट्स, हमारे जो एक्स CDS थे, हमारे पहले जो CDS थे जनरल बिपिन रावत सर, तो उनके काफ़ी यहाँ ड्रीम्स थे। जैसे बायोलॉजिकल वॉरफेयर से रिलेटेड उनके कुछ आर्टिकल्स थे। उन्होंने काफ़ी बार अपने जो स्पीच हैं उनके अंदर काफ़ी बार बात की थी कि जिस तरीके से जो वॉरफेयर है वो चेंज हो रहा है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर्स को यूज किया जा रहा है। साइबर का भी एक थिएटर कमांड होना चाहिए था, जो साइबर सेक्टर है जिसके अंदर भी आज प्रेजेंट समय में डिफेंस का मॉडर्नाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे काफ़ी कुछ उनके सपने थे। अभी जो रिसेंटली जो नए CDS अपॉइंट हुए हैं उनके द्वारा भी कहा गया है कि जो बिपिन रावत सर की जो ड्रीम्स थे उनको सक्सेस करना है, उनको अचीव करना है। तो ये कुछ बातें थी जो हमने CDS के बारे में देखी कि क्या क्या इनकी इम्पोर्टेंस है, कब इनको पहली बार अपॉइंट किया गया। 2020 के अंदर ये पोस्ट पहली बार एग्जिस्टेंस में आई थी। तो ऐसे ही शॉर्ट वीडियोज के थ्रू जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स न्यूज़ के अंदर रहेंगे उनके थ्रू आपसे कंटिन्यू मिलते रहेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।